हम यहाँ पर करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का पेपर, जिसमें यहाँ पर जो है मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पेपर का पैटर्न कैसा होता है ये भी आपको मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ पर आपके एग्जाम है तो उसमें यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जैसे कि यहाँ पर इसके पार्ट होते हैं, यहाँ पर जो है वो पहला पार्ट आप देख रहे हैं कि हिंदी का है, यानी कि अगर यहाँ पर पार्ट ए की बात करें तो ये आपके आता है हिंदी का। उसके बाद यहाँ पर बी पार्ट में यहाँ पर आपके आता है इंग्लिश का पार्ट, जिसमें यहाँ पर जो है वो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आपके होते हैं। इसी तरीके से हिंदी के भी 15 क्वेश्चंस होते हैं। सी पार्ट में यहाँ पर आपके आता है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 35, यानी कि अप्रॉक्स नहीं मतलब पूरा 35 क्वेश्चन आते हैं। डी पार्ट में यहाँ पर जो है वो आपके आता है जनरल साइंस का, यानी कि आपके जीएस जो होता है उसका आता है। इसमें भी यहाँ पर आपके टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप टोटल करेंगे तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो ये आते हैं, और इसमें यहाँ पर जो है वो आपका 100 क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम होता है। अब यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपके एग्जाम है तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाला है। तो पार्ट 1 यहाँ पर हिंदी का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ पर अगर आंसर है तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, यानी कि अधिनियम को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है जब अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताता है तो आप किस लोकोक्ति को प्रयोग करेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ्य, यानी कि ग वर्ण जो है वो कंठ्य जो है वो इसका उच्चारण स्थान होता है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन वह वाक्य पहचानिए जिसमें चिड़िया का शुद्ध बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। तो चिड़िया का शुद्ध बहुवचन होता है चिड़िया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, चिड़ियाँ गाना गा रही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन रूप रंग या आकार बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक, यानी कि रूप रंग और आकार बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन 6 मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। तो यहाँ पर जो है वो ये वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, मतलब हमें बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे एक वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है जिनमें से किसी एक में अशुद्धि है। तो यहाँ पर जो है वो ये 4 भाग हैं। चौथा प्रश्न पहला भाग है, मैंने दूसरा भाग है, ठीक से तीसरा भाग है, और नहीं करा ये चौथा भाग है। तो इसमें वैसे यहाँ पर जो है वो ये वाला कोई और जो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, यानी कि चौथा पार्ट है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं किया। मैंने चौथा प्रश्न ठीक से नहीं किया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। तो वायु का पर्यायवाची क्या होता है, पवन, अनिल, समीर, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पवन और अनिल यहाँ पर सही है, क्योंकि अनल जो है वो यहाँ पे इसका नहीं होता है, तो ये पहले से ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पावन जो है वो नहीं होता है। पावन का वैसे यहाँ पर इसका वायु से मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब पवित्र से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 उपयुक्त लोकोक्ति से वाक्य पूरा कीजिए। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना डैश नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना बाएं हाथ का खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 नस्वर का विलोमार्थी यानी कि विलोम शब्द है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनस्वर जो है वो यहाँ पर नस्वर का विलोम होता है। फिर 11 से लेकर 15 तक आपके यहाँ पर हिंदी में पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पैराग्राफ में क्या है, जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। परिश्रमी अपनी मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है, यही मान्यता है। महापुरुषों के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। जीवन में सुख मांगने या खरीदने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत और अभ्यास से जो चाहे अपने लिए मार्ग बना लें। तो ये यहाँ पर जो है वो सफलता, परिश्रम और सफलता के ऊपर जो है वो ये पूरा पैराग्राफ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है जीवन में परिश्रम आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्य का धर्म है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्यास करते रहना। श्रम का फल सदैव डैश होता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, मीठा होता है। अनमोल के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त
शब्द है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्यवान। फिर 15th है, लोग कुशल कहाँ बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसार में कुशल बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी का पार्ट ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे इंग्लिश का। इंग्लिश में यहाँ पर 16 से लेकर 30 तक जो है वो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है वो फर्स्ट जो है वो 16 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ के ऊपर है, मतलब पैराग्राफ में यहाँ पर जो है वो फिल करने हैं आपके ऑप्शंस। यहाँ पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इज सिचुएटेड डैश सवाई माधोपुर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है वो इस सवाई माधोपुर के पास में है, यहाँ पर स्थित है, यानी कि वहाँ पर है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नियर सवाई माधोपुर इन राजस्थान। नेक्स्ट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू व्यू द मैजेस्टिक इंडियन टाइगर इन द जंगल। बेस्ट में यहाँ पर आपके 17th का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है नेक्स्ट पार्ट, टुडे इट इज़ मेजर वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट अट्रैक्शन amongst some of its other attractions dash the imposing 10th century रणथंभौर फोर्ट ऑन अ hilltop एंड गणेश मंदिर टेम्पल। तो 18th में यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर जो है वो पहले हो चुका है, आर आएगा यहाँ पे, यानी कि amongst some of its other attractions are the imposing 10th century रणथंभौर फोर्ट। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ऑल्सो इन द पार्क इज अ लेक कॉल्ड पदम तलाव लेक डैश इज नॉन फॉर इट्स अब्यूंडेंस ऑफ वाटर लिलीज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच, यहाँ पर क्वेश्चन 19 में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अंडरलाइन। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है, एज मैनी एज 1800 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मीनिंग यहाँ पर होता है गायब होने लगे हैं, यानी कि कम होने लगे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिसअपियरेंस, यानी कि एक्सटिंक्शन का सिमिलर जो होता है वो यहाँ पे डिसअपियरेंस है। नेक्स्ट है, द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ जेनरस, यानी कि जेनरस का यहाँ पर जो है वो अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टिंगी यहाँ पर जो है वो इसका अपोजिट होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, द टीचर हैज़ टॉट हिज दिस लेसन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली चेंजेस द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें इसका जो है वॉइस चेंज करके बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन बी, दिस लेसन हैज़ बीन टॉट बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्टर्स लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज डैश हर पास्ट वन, यानी कि द एक्टर्स लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज सुपीरियर देन हर पास्ट वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वो हमारे पास ये राइट इसका आंसर होगा मोर सुपीरियर देन, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ए नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, आई डैश फॉर द स्विस डेलीगेशन टू अराइव फॉर ओवर एन आवर, यानी कि ओवर एन आवर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, हैव बीन वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, द लिटल मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु इज ऑल पावरफुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, omnipotent। क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्शंस, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर सेंटेंस है, आई आस्क्ड शीला व्हाई आर यू लुकिंग सो पेल टुडे, तो यहाँ पर जो है वो 27 में राइट आंसर हो जाएगा, आई आस्क्ड शीला व्हाई शी वॉज लुकिंग सो पेल दैट डे। 27 में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक यहाँ पर पैराग्राफ में से हैं। तो पैराग्राफ है, 10 ईयर एवर ओल्ड एवरब्लूम के नॉनग्रम फ्रॉम मेघालय वॉज सेलेक्टेड फॉर द ICCW नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर सेविंग टू ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम ड्राउनिंग इन सेपरेट इंसिडेंट्स लास्ट ईयर। ही इज रेजिडेंट ऑफ मावरिकनिंग विलेज इन ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट। Everbloom, when asked if he felt afraid jumping into the water, said, "No, never. I will not shy away from saving more lives in future if it is in my ability."
तो यहाँ पर जो है वो एवरब्लूम को जो है वो जो 10 साल का है उसको ICCW नेशनल लाइब्रेरी के लिए चुना गया है, मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उसने अपने दोस्तों की जो है वो जान बचाई थी। वो एक विलेज का रहने वाला है यहाँ पे, मावरिंग किनिंग यहाँ पर जो है वो विलेज का नाम है। ईस्ट खासी, यहाँ पर अगर प्रोनाउंस में कोई दिक्कत अगर हो या फिर आपको लग रहा है कि गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, तो विलेज का नाम थोड़ा सा वैसा है। खैर, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला है, मेघालय में। एवरब्लूम से यहाँ पर जब पूछा गया कि वो कभी और भी जो है वो इस तरह का काम कर सकता है, तो उसने कहा कि हाँ, कि मैं कभी इस बारे में शर्माऊंगा नहीं, अगर वो एबिलिटी में है तो फ्यूचर में भी मैं यहाँ पे सेविंग मतलब लाइफ को बचाऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, एवर ब्लूम वॉज गिवन अ ब्रेवरी अवार्ड फॉर, तो यहाँ पर जो है वो उसने किसको बचाया था, 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम ड्राउनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एवर ब्लूम लिव्स इन अ विलेज इन मेघालय, यानी कि वो विलेज का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, एवर ब्लूम रेस्क्यूड हिज फ्रेंड्स, तो 30 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन द सेम डे लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मैथ्स का पार्ट, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 35 क्वेश्चन होते हैं और इसके बाद ठीक बाद में यानी कि मैथ्स के पार्ट में जीएस के पार्ट आता है, जिसमें भी 35 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 31 में यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पर, ताकि क्या है कि आपको जो है वो एग्ज़ाम में फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर सर इसको सॉल्व करके बताओ, तो ऐसे यहाँ पर जो है वो आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, आप इसको खुद से सॉल्व करें तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर है, 5/3 इंटू 7/3 माइनस 11/8 इंटू 4/3 बराबर है। तो यहाँ पर साइड इस तरफ जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो है वो हिंदी में है। तो यहाँ पर जो है वो जिस मीडियम से आप हैं उसको जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल क्योंकि आंसर बताने वाला हूँ तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसका 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक आयत का क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी एक भुजा 2/3/4 यानी कि 2/3/4 मीटर है तो आयत का परिमाप होगा। तो यहाँ पर जो है वो पहले हमें दूसरी भुजा ज्ञात यहाँ पर निकालनी होगी, उसके बाद हम यहाँ पर परिमाप निकाल सकते हैं। तो 32 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपको जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार यहाँ पर जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के लिस्ट में, तो यहाँ पर मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन 1 या 2 दिन में ही डाल दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, ताकि आपके लिए ये पेपर जो है वो और थोड़ा सा इजी हो जाए, आपके मैथ्स के सॉल्यूशन जो है वो आपके जल्दी से हो पाएँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, रूट 2401, इसका आंसर है 49। तो रूट 0.2401 प्लस रूट 24.01 का मान है। तो यहाँ पर जो है वो अगर 2401 डेसिम सॉरी 0.240 पॉइंट का यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका होगा 0.49 और यहाँ पर 24.01 का होगा यहाँ पर आपके पास 4.9। तो 4.9 और 0.49 को अगर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 5.39। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, 1/5 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। तो 34 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/10, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/10 ही निकल के आएगा। बाकी सारे के सारे यहाँ पर दशमलव है वो या तो 1/5 से छोटे हैं या 1/2 से बड़े हैं, इसके बीच में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 35, रूट क्यूब 8 प्लस रूट क्यूब 27। तो रूट क्यूब 8 का रूट क्यूब होता है 2 और 27 का होता है तो 3। तो 3 + 2 हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 15/-28 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल -5/7 प्राप्त होता है। तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4/3, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है, यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े का घनमूल है। तो यहाँ पर जो है वो 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 7 इसका आंसर आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, एक आयत की भुजाएं 2 मीटर तथा 1.5 मीटर लंबी हैं, इसके विकर्ण की लंबाई है। तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 मीटर, यहाँ पर इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम 25 से इसका भाग देंगे तो हमारे पास सही आंसर निकल के आ जाएगा। 39 में बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40,
एक घनाकार बॉक्स का आयतन 0.512 घन मीटर है। इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो इसमें 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिनों में बनाते हैं तो इस दीवार को 4 व्यक्ति बना देंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5/1/3 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 42, संख्या 4325 इंटू 10⁻⁻4 को मानक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.4325, यहाँ पर इसका राइट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर काम करने पर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा वो है। तो यहाँ पर कितने दिन ले लेगा वो, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन उसको लग जाएंगे अकेले करने में। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, एक कैंप जिसमें 300 सिपाही हैं के पास 90 दिनों का भोजन है। 20 दिनों के बाद 50 सिपाही और आ गए। इसी दर से शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी कॉमन सेंस से भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 300 सिपाही हैं और 90 दिनों का खाना है और बाद में कह रहा है कि 20 दिन, यहाँ पर 20 दिन के बाद अब दिन कितने रह गए, 70 दिन रह गए और सिपाही अभी भी कितने हैं, 300 ही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि 50 सिपाही और आ जाते हैं, यानी कि अब 350 सिपाही हो गए और यहाँ पर 70 दिनों का खाना और है उनके पास 300 के हिसाब से, क्योंकि अब 50 और आ गए हैं तो अभी और कम दिनों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 से ज़्यादा वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन आपके पास 77 है, 80 है, 81 है। तो इसमें जब संख्या बढ़ेगी तो खाना ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, कम दिनों तक चलेगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है। तो 45 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16, यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 158 अंक प्राप्त किए और वो 7 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक हैं, तो 158 प्राप्त किए हैं तो और 7 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब 165 अंक आते तो वो पास हो जाता। तो 165 अंक बराबर हुए 33% के। तो यहाँ पर कुल अंक हमारे पास आ जाएंगे इसको सॉल्व करने पे, ऑप्शन सी 500, यानी कि कुल अंक यहाँ पर 500 नंबर का वो पूरा जो है वो एग्ज़ाम था। क्वेश्चन नंबर 47, एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 16,000 है 50% के छूट पर उपलब्ध है। इस टीवी का विक्रय मूल्य है, तो सॉरी यहाँ पर 15% के छूट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 13,600। क्वेश्चन नंबर 48, समीर ने एक जोड़ी जूते खरीदे जिसके लिए उसने जीएसटी समेत 441 दिए। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 420 है तो जीएसटी की दर है। तो इसमें राइट आंसर होगा इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन डी 5%, यानी कि जीएसटी की दर जो है वो 5% है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0% लाभ या हानि, यानी कि उसको ना तो कोई हानि होगी और ना ही कोई लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वह राशि जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 8,748 हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पे ऑप्शन डी 7,500 रुपये यहाँ पर जो है वो उसकी राशि है। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें यहाँ पर जो है वो 12a³ b² - 27ab⁴ के गुणनखंडन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 51 में यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3ab² 2a - 3b 2a + 3b। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विस्तार करने पर व्यंजक 2x - y + 3z का होल स्क्वायर बराबर होगा। तो 52 में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये यहाँ पर जो है वो इसका फॉर्मूला लगाएंगे अगर आप यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 2x + 11 और 4x + 1 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब यहाँ पर आप 2x + 11 बराबर 4x + 1 को सामने रखेंगे और x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास भुजा निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर x का मान आ जाता है 5। तो जब यहाँ पर आप 5 रखेंगे दोनों ही जगह तो ये दोनों मान बराबर आएंगे।
जब यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पर 21 आएगा और यहाँ पर रखूँगा तो भी 21 आएगा, यानी कि उसकी एक भुजा 21 सेंटीमीटर की है और परिमाप हो जाएगा 63, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। आगे है फिर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है x² + 4x - p इज इक्वल टू x - q ब्रैकेट x + 7। ये क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर p और q का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताना है। तो 54 में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, p का मान यहाँ पे 21 होगा और q का मान 3 होगा, तभी यहाँ पर जो है वो ये सही होगा, मतलब ये इक्वेशन जो है वो सही होगी, समीकरण। क्वेश्चन नंबर 55। 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना होगी। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अगर यहाँ पर जो है वो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु जो है वो 8 साल होगी और 3 गुना होगी इसके बाद भविष्य में, तो इसका मतलब है 24 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। रैखिक समीकरण 2x - 3/5 प्लस x + 3/4 इज इक्वल टू 2x + 3/4 का हल है। तो यहाँ पर x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो 56 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 यहाँ पर जो है वो x का मान निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 डी जो है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ABC 80 डिग्री, तो कोण CAD का परिमाप है। तो CAD मतलब यहाँ पर परिमाप मतलब यहाँ पे माप पूछ रहा है कि कितने डिग्री का एंगल होगा, तो CAD का यहाँ पर बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एक नियमित बहुभुज की 20 भुजाएं हैं, इसके एक बाह्य कोण की माप है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास 360 का 60 में अगर यहाँ पर हम 20 भुजाओं का भाग देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 0 से 0, और 36 में 2 का भाग देंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। एक समलंब का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है। तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60। एक घनाभ के किनारों 1:2:3 का अनुपात है तथा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घनाभ का आयतन है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो 60 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 162 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61। एक बेलनाकार टैंक की धारिता 6160 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी गहराई सेंटीमीटर में है। तो 62 में यहाँ पे 61 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में यहाँ पर पूछा है 62 है। एक आयताकार कागज की विमाएं 22 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर हैं। इसको लंबाई के सम्मुख तथा चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर 2 प्रकार के लंबवर्तीय बेलन बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने 2 बेलनों के आयतन में अंतर है। तो पाई बराबर 22/7 हमें मान लेना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 210 सेंटीमीटर क्यूब। और जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि अगर आपको जो है वो ये डायरेक्टली जो है वो कुछ आंसर नहीं चाहिए, आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए साथ में, तो आप यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी इसके सॉल्यूशंस को डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 63 है। 15,000 व्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया कि 3,000 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। एक वृत्त चित्र में इस वर्ग का त्रिज्य खंड कोण कितना होगा। तो यहाँ पर 3,000 बटा 15,000 इंटू 360 करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 63 में हमारे पास ऑप्शन सी, 72 डिग्री का यहाँ पर इसमें त्रिज्यखंड कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64। एक पासा उछाला गया, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर 1 से 6 तक सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, 2। इसका मतलब है 1/6 यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 65। नीतीश के यानी कि NITISH के अक्षरों में से यादृच्छा या एक अक्षर चुना गया, अक्षर I के प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो I 2 बार है यहाँ पे, और कुल यहाँ पर जो है वो आपके अक्षर हैं 6। तो यहाँ पर मान आएगा 1/3, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का 4th सेक्शन है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके आंसर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं तो आप इस तरफ से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं।
और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, ताकि यहाँ पर आपके जो है वो क्वेश्चन नोट करके आप इसको जो है वो आंसर भी नोट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, खाद्य का परिरक्षण यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रिजर्वेशन जो होता है नहीं किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 66 में ऑप्शन ए, खाद्य को कमरे के तापमान पर प्लेट से ढकने से यहाँ पर प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा गलत कथन है यहाँ पे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यीस्ट जो है वो चीनी, आटा, यीस्ट व गर्म पानी के मिश्रण के आयतन को घटा देता है, नहीं, जबकि ये उसके आयतन को बढ़ा देता है, ना कि उसको घटाता है। क्वेश्चन नंबर 68, फसल उगाने की कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो 68 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुताई, बुवाई, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार हटाना और फिर कटाई। प्लफिंग, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेटिंग, वीडिंग और हार्वेस्टिंग, ये यहाँ पर इसका प्रोसेस रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनी सीजन में यहाँ पर खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तत्वों के किस जोड़े में धातु व अधातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? तो 70 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन और पारा यानी कि मर्क्यूरी, ये यहाँ पर जो है वो कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देखने में सिल्क जैसा वस्त्र पदार्थ परंतु सिल्क नहीं, वह वस्त्र पदार्थ है, मतलब कौन सा है वो? तो 71 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन जो है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल रिंग जो है वो सिल्क उसको बोला जाता है, तो ये रेयॉन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? तो 72 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है वो बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन डी है कागज। क्वेश्चन नंबर 73, कौन से रेशों के समूहों में को केवल प्राकृतिक रेशे हैं? तो 73 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास, रेशम और ऊन, ये यहाँ पर जो है वो नेचुरल फाइबर है यानी कि प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, यदि आप किसी दक्ष निकाय में नीचे दिए गए प्रत्येक ईंधन के 1 किलोग्राम का दहन करें तो आपको अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अधिकतम ऊष्मा यहाँ पर जो है वो किससे प्राप्त होगी? 74 में इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कोयला, यहाँ पर अधिकतम ऊष्मा कोयला से प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 75, पेट्रोलियम के 3 संघटक हैं, यानी कि इसमें से कौन सा सही है जो पेट्रोलियम के संगठनों को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम से बिटुमेन, स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन मोम जो है वो बनाए जाते हैं, तो ये तीनों ही इसके संगठक हो जाते हैं। फिर है 76, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, सघन वनों जो मृदा के नीचे दब जाते हैं कि जीवाश्मों यानी कि में परिवर्तित होने, कोयले में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अवस्थाएं हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च दाब और उच्च ताप, यहाँ पर दोनों अवस्थाएं इसके लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कौन से ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है 78 में। फिर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मीय मान पूछेगा तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन, और अगर सर्वाधिक ऊष्मा प्रदान करने वाला पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कोयला हो जाएगा, यानी कि कोल जो है वो सर्वाधिक ऊष्मा देता है, देर तक देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन का एक प्राकृतिक कारण है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 में ऑप्शन बी, भीषण सूखा यानी कि सेवेयर ड्रॉट जो होते हैं, सूखा पड़ना, ये यहाँ पर एक प्राकृतिक कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट में होता है, जबकि ह्यूमन में या फिर यहाँ पर एनिमल्स में नहीं होता। तो इसका रीज़न है प्लास्टिड जो है वो क्योंकि क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये यहाँ पर एनिमल की जगह केवल प्लांट्स में होता है। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 81, क्षेत्र जहाँ जंतुओं को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, यानी कि जो है वो सब लोग उसको आके देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए? तो इसमें यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा देह खंडन द्वारा जनन करता है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, वायु निषेचन इनमें होता है? तो वायु निषेचन जो है वो यानी कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो मछली के अंदर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन है ऑप्शन सी, इंसुलिन।
क्वेश्चन नंबर 85, किसी शरीर पर दो बल जिनमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है एक ही समय लग रहे हैं, सबसे अधिक समय अधिक व सबसे कम नेट बल है। तो 85 में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 न्यूटन। यहाँ पर 20 न्यूटन और 0 न्यूटन यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे कम नेट बल है। क्वेश्चन नंबर 86, कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, इस कथन से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। गेंद पर कार्य करने वाला बल जो है वो शून्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी मात्रक दाब की नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मात्रक जो है वो दाब का नहीं है। तो 87 में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन पर मीटर जो है वो दाब का मात्रक नहीं होता। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, मानव नेत्र की वह कौन सी संरचना है जो उसे उसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है, यानी कि कौन सा ऐसा होता है जिसकी वजह से हम आंखों के रंग के बारे में जान सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस परितारिका। ये यहाँ पर जो है वो इसमें हम इससे रंग पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है तब आपतन कोण है। तो यहाँ पर अगर आप जो है वो एक ये मिरर बनाएंगे और ये है यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, तो इसमें यहाँ पर जो है वो इसका जो कोण है वो हमें दिया हुआ है ये वाला 120 डिग्री का। यहाँ पर कुल मिला के ये 120 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमें आपतन कोण के जो है वो पूछा गया है, यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति को जो ध्वनि उत्पन्न करती है कहते हैं। तो 90 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव डैश में प्रयोग नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, धारा द्वारा बल्ब का प्रकाश युक्त होना ये कोई रासायनिक प्रभाव नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, किस एक में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक प्रभाव का उपयोग ऑप्शन सी 92 में। ये यहाँ पर चुंबकीय कंपास की सुई का घूमना जब इसे किसी विद्युत वाही तार के प्रवाहित हो के पास रखा जाता है, ये रासायनिक प्रभाव नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, कोई छात्र यह ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए द्रव विलयन विद्युत चालन करते हैं अथवा नहीं अपने संपरिक्षित्र का उपयोग करते हैं। इसके लिए वह सभी आवश्यक सावधानियों का उपयोग करते हुए बारी बारी से अपने संपरिक्षित्र के दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को दिए गए विलयनों में डुबोता है और वह पाता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप देने वाला केवल एक ही द्रव है और वो है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसुत जल जो है वो यहाँ पे उसको चुंबकीय शेप को सुई को जो है वो विक्षेप देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94, भूकंप की तीव्रता का अभिलेखन करने का उपकरण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप लेखी उपकरण, यानी कि सीस्मोग्राफ जो होता है यहाँ पर इससे भूकंप को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, गैस जिसके कारण हरित ग्रह प्रभाव नहीं होता। तो किस गैस की वजह से हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O, सॉरी H2O यहाँ पे नहीं, नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, क्योंकि H2O यहाँ पर वाटर वेपर होता है जिससे यहाँ पर हल्का फुल्का जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जबकि नाइट्रोजन से नहीं होता। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है तो यहाँ पर हरित ग्रह यानी कि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग या जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए होता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। तो 96 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल, दावानल और ज्वालामुखी विस्फोट से धुआं और धूल। क्वेश्चन नंबर 97, शुक्र हमारे परिवार का एक ग्रह है परंतु इसे प्रायः प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा कहा जाता है, यद्यपि ये तारा नहीं है, शुक्र दृष्टिगोचर होता है। तो 97 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी आकाश तथा पश्चिमी आकाश दोनों में प्रभात तारे के रूप में। क्वेश्चन नंबर 98, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, हमारे सौर परिवार के एक ग्रह का घनत्व इससे कम है, इस ग्रह का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि, यानी कि सैटर्न जो है वो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है वो इतना कम होता है, पानी से भी कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है, ऐसा माना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, एक तारा जो पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष दूर है
प्रकाश को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 60 प्रकाश वर्ष जो है वो एक दूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारामंडल ध्रुव तारे की पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता प्रतीत होता है और प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्तऋषि जो है वो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है और यहाँ पर जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता प्रतीत होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर नवोदय विद्यालय के हो गए हैं। आपके लिए यहाँ पर ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और उम्मीद करता हूँ ये आपके हेल्प भी देगा आपको ये पेपर। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके 8, 9, 10th के यहाँ पर जो है वो मैं आपके इंग्लिश के और साइंस के यहाँ पर जो है वो चैप्टर भी करवाऊँगा, जिससे आपको जो है वो एग्ज़ाम्स में, अपनी क्लास के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।